चैताडी में गिरिडीह सदर अस्पताल द्वारा संचालित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र SNCU में डिलीवरी कराने आ रही गर्भवती महिलाओं के अटेंडेंट से जबरन धन उगाही का खेल अब बदस्तूर जारी है। SNCU में कब्जा करने वालों ने ऐसा कब्जा कर रखा है कि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा के डांट फटकार का भी कोई असर नहीं दिख रहा। गुरुवार की देर रात कई गर्भवती महिलाओं से उनके नवजात शिशुओं की डिलीवरी कराने के नाम पर यह खेल खेला गया। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह इसी SNCU में गर्भवती महिलाओं के अटेंडेंट ने जमकर हंगामा किया और जब हंगामा किए जाने की जानकारी सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और सिविल सर्जन को मिली तो दोनों SNCU पहुंचे और कई अटेंडेंट से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी SNCU पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। अटेंडेंट ने बताया भी कि नर्स और सहिया मिलकर गर्भवती महिलाओं से पैसे वसूल करती हैं और पैसे नहीं मिलने पर जबरन शहर के निजी अस्पताल उन्हें रेफर कर देती हैं। कल से बोल रहे हैं कि इनका ब्लड जा रहा है, पानी जा रहा है, चेकअप कीजिए, दवा दीजिए, कोई सुनवाई नहीं। रात भर कोई नहीं। हम इतना भी बोले कि इसका मुंह खुला है कि नहीं खुला, वो देखिए आप, तो कोई सुनवाई नहीं। डैड बोले जाइए यहाँ से निकलिए, बाहर भागिए। डिलीवरी रूम से बाहर डांट के भगा दी। कौन बोला था ये बात? नर्स लोग बोली थी, डॉक्टर नहीं लोग बोले। डिलीवरी पेशेंट थी? जी, कहाँ के रहने वाली? हरसिंह रेड्डी से रहने वाले। तो मतलब इलाज नहीं किया जा रहा? नहीं किया है। अभी जब विधायक जी आए हैं तो अभी इन लोग का इलाज चालू किया गया उसका। कौन लोग बोल रहे थे? नर्स लोग बोल रहे हाँ, नर्स लोग है, डॉक्टर लोग सब डांट के भगा ली। इनसे साइन करवा ली, ठेपा करवा ली, सब करवा ली। कुछ पैसा से कोई मांग कर रही थी? पैसा वही ब्लड आए लेने के लिए यहाँ पे तो 100 रुपये की। कौन ली थी पैसा? वो सही ली थी तो बोलती हमको देना ही है, जो नाइट ड्यूटी में थे तो उसको देना है। बोलो ठीक है दे दिए, हम लोग नहीं जाने, दे दिए। कितना पैसा दिए? 100 रुपये। किसी से 16, किसी से 2000, किसी से 3000 मांगा जा रहा है। डिलीवरी करवा रही है 100 जी। और जिसके पास है वो दे देंगे, जिसके पास नहीं रहेगा वो कहाँ से देगा? तो कौन लोग ले रहा पैसा? कौन? अंदर में जो डिलीवरी करवा रही है, जो जिसका जो सीट रहा वो ले रही है। डॉक्टर लोग भी दे रहे हैं? डॉक्टर नहीं है, जो डिलीवरी करवा रही है नर्स लोग जी, वो लोग ले। सही लोग भी पैसा लेती है उसमें? सही लोग, और नहीं जिससे जो नहीं सक रहा है, चलिए ना हम आपको यहाँ डिलीवरी करवा दे रहे हैं। यहाँ से चमचा लोग भी ले जा रहा है, मिला हुआ चमचा भी है। यहाँ से कहीं और ले जाने? हाँ, यहाँ से कहीं और भी बाहर ले जाया जा रहा है। क्यों ले जाया जा रहा है? कितना पैसा लगा? 1200 रुपया दिए हैं। तो बच्चा दिया? तब हाँ, बच्चा दिया 1200 रुपया लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पार्वती देवी, हमारा बहू का नाम है अंजलि कुमारी। क्या काम करते हैं आप लोग परिवार में? परिवार में सर हम लोग लोहारी काम करते हैं, अपना दुकान है लोहारी काम, वही ठुकुल ठाकज में बटाली बना के खर्चा चलाते हैं। मेरा पति है विकलांग, बेटा है वही है कमाने वाला। हम एक इसका उसका घर में थरिया बर्तन करके हम लोग खाते हैं। गुरुवार की रात भी यही हुआ। नॉर्मल डिलीवरी वाला केस आया था, उसे रेफर कर दिया गया, जबकि कई अटेंडेंट से सहिया और SNCU की नर्स ने देर रात 1000 से 3000 तक सिर्फ नवजात की डिलीवरी कराने के नाम पर वसूल लिए। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र हरिसिंह रायडीह से आई अटेंडेंट अनु ने आरोप लगाया कि वो जब रात को अपने पेशेंट लेकर उनकी डिलीवरी कराने पहुंची तो कुछ देर तक अनु के पेशेंट की तबीयत खराब रही। वहीं इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र हरसी रायडीह से आई अनु ने आरोप लगाया कि उनके पेशेंट की हालत थोड़ी खराब थी। जब उन्होंने नर्स को देखने के लिए कहा तो सिर्फ देखने के नाम पर नर्स ने उनसे 1000 रुपये वसूल लिए। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू को दी गई तो उन्होंने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, पैसे लेने वाले सहिया और नर्स को तुरंत हटाने की भी बात उन्होंने कही है। अक्सर इस बात की शिकायत आती रहती है कि इस हॉस्पिटल से प्रेगनेंसी के मरीज को रेफ़र किया जाता है। आज भी यही एक शिकायत मिली कि मरीज की ब्लड की कमी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मरीज को रेफ़र करने की बात आ रही है। तो हमें इस बात की बड़ी आपत्ति रहती है कि सरकार के इतने बड़े संस्था और इतना सारा इंफ्रा के बाद भी अगर ये स्थिति है कि मरीज को रेफ़र करना पड़े तो ठीक नहीं है। इसलिए मैं स्वयं चल के चलाया था कि पेशेंट का कंडीशन भी देख लें और डॉक्टर से बात भी करें। हमने आया तो देखा कि भाई ये यहाँ पर एक रेफ़र करने की संस्कृति चल रही है। कोई भी पेशेंट आता है, ये डॉक्टर पहले चाहते हैं कि उसको रेफ़र कर दें। तो हमने स्पष्ट कहा कि किसी परिस्थिति में रेफ़र नहीं होगा, आपको यही ट्रीट करना होगा। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, खून चढ़ाइए और खून चढ़ा के यही ट्रीट कीजिए। इसी बीच में कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई जो कि प्रसव कराने के लिए, बच्चा
के इलाज के लिए आई थी, उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल में जबरिया धन उगाही की जा रही है। किसी ने 1600 का आरोप लगाया, किसी ने 1300 का आरोप लगाया, किसी ने 1000 का आरोप लगाया। ऐसे करते करते 16-17 महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने कहा कि कल रात की पाली की यहाँ के कर्मियों ने, सहिया ने इनसे पैसे लिए हैं। प्राथमिक तौर पर तो हमने उनके सारे पैसे वापस कराए हैं और उनके आवेदन को डीएस और सीएस को फॉरवर्ड किया है कि उस पर विधिसम्मत कार्रवाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो लॉट यहाँ वर्षों से जमा हुआ है, इसको अविलंब स्थानांतरित करते हुए नए लोगों की भर्ती करें और ये स्थानांतरण की प्रक्रिया को निरंतरता के साथ रखें, जिससे कि ये करप्शन और इस तरीके के वैधवान की चीज़ों को रोका जा सके। आपने कानूनी प्रक्रिया भी कराई है? मैंने जिला प्रशासन को बोलकर, डीसी साहब को बोलकर 3 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कराए हुए हैं। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।